मैपलवुड एक ऐसा शहर था जहां समय धीरे धीरे चलता था। हवा में चीड़ और ताजी ब्रेड की खुशबू होती थी। सड़कों के किनारे सुंदर छोटे छोटे घर थे, जिनके बगीचे रंग बिरंगे फूलों से भरे होते थे। शहर के बीच से एक प्यारी नदी बहती थी, जिसमें साफ नीला आसमान दिखाई देता था। मैपलवुड एक ऐसी जगह थी जहां लोग शहर की भागदौड़ से बचने और शांति पाने आते थे। शहर के लोग बहुत प्यारे और मिलनसार थे। वे एक दूसरे को मुस्कुराहट और दोस्ताना अंदाज में नमस्ते करते थे। बच्चे पार्क में खेलते थे, उनकी हंसी सड़कों पर गूंजती थी। मैपलवुड एक ऐसा शहर था जहां जिंदगी आसान थी और दिल खुले थे। हर शनिवार शहर का चौक किसानों के बाजार की रौनक से भर जाता था। स्थानीय कारीगर अपनी कलाकृतियां दिखाते थे और संगीतकार हवा को धुनों से भर देते थे। मैपलवुड एक ऐसा शहर था जो अपने समुदाय की भावना को अपनाता था। एक ऐसी जगह जहां हर कोई अपने पड़ोसी को जानता था। अमेलिया मैपलवुड की मशहूर संगीतकार थी। उसकी वायलिन उसका एक हिस्सा थी। उसके तार उसकी भावनाओं से गूंजते थे। अमेलिया के संगीत में एक ऐसी बात थी जो सुनने वालों की रूह में उतर जाती थी। वह ऐसे जुनून से बजाती थी कि लोग मंत्रमुग्ध हो जाते थे। हर रविवार अमेलिया स्थानीय चर्च में बजाती थी। उसका संगीत पवित्र हॉल में भर जाता था, लोगों का मन खुश कर देता था। वह इतनी खूबसूरती और भावना से बजाती थी कि ऐसा लगता था जैसे स्वर्गदूत चर्च में उतर आए हों। अमेलिया को अपना संगीत दूसरों के साथ बांटने में खुशी मिलती थी। वह शादियों, अंतिम संस्कार और हर मौके पर बजाती थी। उसका संगीत लोगों के जीवन के महत्वपूर्ण पलों को यादगार बनाता था। जब वह नहीं बजा रही होती थी तो अमेलिया अपनी छोटी सी संगीत की दुकान में मिलती थी। यह एक आरामदायक जगह थी जो सभी आकार और प्रकार के वाद्य यंत्रों से भरी होती थी। अमेलिया को अपनी दुकान में आने वाले हर व्यक्ति के साथ संगीत के बारे में बात करना पसंद था। एथन एक लेखक था जो प्रेरणा की तलाश में मैपलवुड आया था। वह हमेशा छोटे शहरों की शांत सुंदरता की ओर आकर्षित होता था और मैपलवुड शहर के जीवन की भागदौड़ से बचने के लिए एकदम सही जगह लग रहा था। एथन को उम्मीद थी कि उसे अपने उपन्यास को खत्म करने के लिए जरूरी शांति और सुकून मिलेगा। उसने शहर के बाहर एक छोटा सा घर किराए पर लिया। यह नदी के दृश्य वाला एक प्यारा सा घर था। एथन अपना दिन अपने कमरे में लिखने में बिताता था। केवल उसकी कीबोर्ड की आवाज और खिड़की के बाहर चिड़ियों की चहचहाहट सुनाई देती थी। एथन को अपनी प्रेरणा ढूंढने में मुश्किल हो रही थी। वह महीनों से अपने उपन्यास पर काम कर रहा था, लेकिन शब्द नहीं आ रहे थे। वह खोया हुआ और बिना प्रेरणा के महसूस कर रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अपनी कहानी को कैसे आगे बढ़ाए। एक दिन शहर के चौक से गुजरते हुए एथन एक धुन सुनकर रुक गया। यह धुन चर्च की तरफ से आ रही थी और यह ऐसी धुन थी जैसी उसने पहले कभी नहीं सुनी थी। संगीत एथन को अपनी ओर खींच रहा था। वह आवाज का पीछा करता रहा जब तक वह चर्च के खुले दरवाजों तक नहीं पहुंच गया। अंदर झांककर उसने देखा कि एक युवती वायलिन बजा रही है। उसकी आंखें बंद थीं। उसका पूरा ध्यान उस संगीत पर था जो वह बना रही थी। धुन रहस्यमय और खूबसूरत दोनों थी। यह प्यार, बिछड़न और समय के बारे में बता रही थी। एथन मंत्रमुग्ध था। उसने पहले कभी किसी संगीत से इतना प्रभावित महसूस नहीं किया था। जैसे ही आखिरी सुर खत्म हुए, एथन को प्रेरणा का एहसास हुआ। वह जानता था कि उसे इस महिला से मिलना है, उस संगीत के पीछे की कहानी जाननी है जिसने उसे इतना गहराई से छुआ था। वह तब तक इंतजार करता रहा जब तक चर्च खाली नहीं हो गया। उसका दिल बेसब्री से धड़क रहा था। जब वायलिन बजाने वाली आखिरकार बाहर आई तो एथन उसके पास गया। उसके दिमाग में क्या कहना है, यह चल रहा था। वह लड़खड़ाते हुए अपनी बात कहने लगा। यह बताने की कोशिश कर रहा था कि उसके संगीत का उस पर कितना गहरा प्रभाव पड़ा है। भाग 5 शब्दों और संगीत का मेल। वायलिन बजाने वाली मुस्कुराई।
एक प्यारी और सच्ची मुस्कान जिससे उसका चेहरा खिल उठा। शुक्रिया, उसने कहा। उसकी आवाज उसके वायलिन बजाने जितनी मधुर थी। मैं अमेलिया हूं। आपका नाम क्या है? एथन, उसने जवाब दिया। उसकी घबराहट कम होने लगी थी। मैं शहर में नया हूं। मैंने पहले कभी किसी को ऐसे वायलिन बजाते नहीं सुना। वे कुछ देर बातें करते रहे, संगीत के बारे में, मैपलवुड के बारे में, एथन की किताबों के बारे में और अमेलिया की धुनों के पीछे की कहानियों के बारे में। एथन को पता चला कि अमेलिया का संगीत उन लोगों और जगहों से प्रेरित था जिन्हें वह प्यार करती थी। उसका संगीत दुनिया के साथ अपना दिल बांटने का उसका तरीका था। एथन अमेलिया के जुनून और उसकी कला के प्रति सच्चे प्यार की ओर आकर्षित हुआ। बदले में अमेलिया एथन के विचारशील स्वभाव और शब्दों के साथ उसके तरीके से प्रभावित हुई। उन्होंने कहानी कहने के प्रति एक साझा प्यार पाया जो उनके संबंधित कला रूपों के माध्यम से व्यक्त किया गया था। बिछड़ने से पहले एथन ने जल्द ही अमेलिया की संगीत की दुकान पर जाने का वादा किया। जैसे ही वह चला गया, वह उस एहसास को दूर नहीं कर सका कि वह अभी किसी खास व्यक्ति से मिला है। चर्च में सुनी गई धुन उसके दिमाग में बजती रही, उस महिला की याद दिलाती रही जिसने उसकी आत्मा को जगाया था। भाग 6। एक साझा जुनून, एक बढ़ता रिश्ता। एथन खुद को अमेलिया की संगीत की दुकान की ओर खींचा हुआ पाता था। वह अक्सर लिखने के लंबे दिन के बाद वहां रुक जाता था। उस आरामदायक जगह में बजने वाली धुनों में सुकून ढूंढता था। अमेलिया को एथन के लेखन के बारे में सुनना अच्छा लगता था और एथन खुद को अपनी कहानियां और अपनी परेशानियां उसके साथ साझा करता हुआ पाता था। बदले में अमेलिया अपनी रचनात्मक प्रक्रिया एथन के साथ साझा करती थी। वह उन भावनाओं के बारे में बात करती थी जिन्हें वह अपने संगीत के साथ जगाने की कोशिश करती थी, वे कहानियां जो वह बिना शब्दों के बताना चाहती थी। एथन को उसका जुनून संक्रामक लगा और उसने महसूस किया कि उसकी अपनी रचनात्मकता फिर से जागृत हो गई है। जैसे जैसे उन्होंने साथ में ज्यादा समय बिताया, उनकी बातचीत गहरी होती गई। उन्होंने अपने सपनों, अपने डर, भविष्य के लिए अपनी उम्मीदों के बारे में बात की। उन्होंने प्रकृति के प्रति, कला के प्रति, जीवन की साधारण खुशियों के प्रति एक साझा प्यार पाया। एथन खुद को उनकी बातचीत का इंतजार करता हुआ पाता था। अमेलिया की उपस्थिति आराम और प्रेरणा का स्रोत थी। उसने महसूस किया कि उसके मन में उसके लिए भावनाएं पैदा हो गई थी, ऐसी भावनाएं जो दोस्ती से परे थीं। भाग 7। एक दूसरे की नजरों से मैपलवुड। एथन और अमेलिया ने साथ में मैपलवुड की खोज शुरू की। वे नदी के किनारे लंबी सैर करते थे, पानी पर सूरज की रोशनी को नाचते हुए देखते थे। उन्होंने पास के जंगलों की खोज की। ऊंचे पेड़ों और जंगल के फर्श पर बिछे जंगली फूलों को देखकर हैरान हुए। एथन ने मैपलवुड को नई नजरों से देखा। अमेलिया की उपस्थिति से उसकी इंद्रियां तेज हो गईं। उसने देखा कि कैसे पत्तों से सूरज की रोशनी छनकर आती है, प्रकाश और छाया की एक कलाकृति बनाती है। उसने सरसराहट वाले पत्तों में, कल कल करती नदी में, चिड़ियों की चहचहाहट में संगीत सुना। अमेलिया ने भी एथन की नजरों से अपने शहर के लिए एक नई प्रशंसा पाई। उसने उन चीजों की ओर इशारा किया जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी, जैसे सूर्यास्त के समय पुराने चर्च के शिखर पर रोशनी पड़ती है, विक्टोरियन घरों पर बारीक नक्काशी। उन्होंने झील के किनारे पिकनिक मनाई। उनकी हंसी पानी में गूंजती रही। वे एथन के घर के बरामदे के झूले पर बैठे जुगनुओं को शाम के समय नाचते हुए देखा। मैपलवुड, जो कभी एथन के लिए एक शांतिपूर्ण जगह थी, अब उनकी साझा यादों का एक कैनवास बन गई थी। भाग 8। एक प्रेरित उपन्यास, एक छुआ हुआ दिल। एक ठंडी शरद ऋतु की शाम को एथन ने अमेलिया को अपने घर पर आमंत्रित किया। उसने आखिरकार अपना उपन्यास पूरा कर लिया था, वह कहानी जो उसे लंबे समय से नहीं मिल रही थी। वह जानता था कि वह अमेलिया की प्रेरणा और समर्थन के बिना ऐसा नहीं कर सकता था। एथन ने अमेलिया को पांडुलिपि दी। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। मैं चाहता था कि आप इसे सबसे पहले पढ़ें, उसने कहा। उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी।
आपका संगीत, हमारी बातचीत, उन्होंने मुझे कहानी में वापस आने का रास्ता खोजने में मदद की। अमेलिया की आंखें चमक उठी जब उसने उससे पांडुलिपि ली। मुझे इसे पढ़ने का इंतजार नहीं हो रहा है, उसने कहा। उसकी आवाज सच्चे उत्साह से भरी थी। एथन ने देखा जब अमेलिया पढ़ने लगी, उसका दिल बेसब्री और थोड़ी घबराहट से भरा हुआ था। वह जानना चाहता था कि वह उसके काम के बारे में क्या सोचती है, उस कहानी के बारे में जिसमें उसने अपना दिल और जान लगा दी थी। भाग 9, कुछ और का वादा। अमेलिया ने आखिरी पन्ना खत्म किया और एथन की ओर देखा। उसकी आंखें आंसुओं से चमक रही थी। ये खूबसूरत है एथन, उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज भावना से भरी हुई थी। आपने इस कहानी में अपना दिल लगा दिया और यह दिखता है। एथन ने राहत की एक लहर महसूस की, यह जानकर कि अमेलिया उसके काम से जुड़ी हुई है, कि वह उन भावनाओं को समझती है जिन्हें उसने व्यक्त करने की कोशिश की थी। उसके लिए दुनिया का मतलब था। जैसे ही उनकी नजरें मिली, उनके बीच एक आरामदायक सन्नाटा छा गया। चूल्हे में जलती आग ने कमरे को गर्मी से भर दिया। उनकी आंखों में दिखाई दे रही थी। उस पल में उनके द्वारा बनाए गए जादू से घिरे। एथन को पता था कि वह अमेलिया के लिए जो महसूस करता है वह दोस्ती से परे है। उसने उसका हाथ पकड़ा। उसकी उंगलियां धीरे से उसकी उंगलियों में उलझ गई। अमेलिया का हाथ उसके हाथ में गर्म और जाना पहचाना लगा, और वह अपने दिल में जानता था कि यह उनकी कहानी की शुरुआत थी। कुछ और का वादा, एक प्रेम कहानी उतनी ही सुंदर और मधुर जितना वह संगीत जिसने उन्हें एक साथ लाया था, उनके बीच हवा में लटका हुआ था।